काशी जोरा दीन का ये काजी खलस करंत है। गरीबदास उस सहरे में झगड़े आन पड़ंत है। गरीबदास जी कह रहे हैं कबीर साहब जी ऐसे समझा करते थे अपने बच्चों की तरह, सुन का जी राजी नहीं वो आप अल्लाह खुदाए। गरीबदास किस हुक्म से तुमने पकड़ पछाड़ी गाए। अब कहते हैं गरीबदास जी बता रहे हैं कि कबीर साहब उनसे कहा करते थे कि तुमने किसके आदेश से गाय मार दी, बकरा काट दिया जो तुम कुर्बानी दे रहे हो, ये आदेश बताओ कौन से ग्रंथ में तुम्हारे कहाँ आदेश है, किस अल्लाह का आदेश है तुम्हारे को। तो पुण्यात्माओं पवित्र बाइबल में 3 पुस्तकों का संग्रह है, तौरात, जबूर और इंजिल। उन तीनों का समावेश है। तो प्रथम प्राप्त जो पुस्तक का विवरण है वो बाइबल में लिखा हुआ, पवित्र बाइबल में, और उसमें सृष्टि रचना की कुछ जानकारी है। उसमें ये लिखा है कि छठे दिन भगवान ने, उस परमात्मा ने जो सबका रचनहार है, उसने 6 दिन में सारी सृष्टि रची। और उस छठे दिन उसने क्या किया, छठे दिन उसने मनुष्यों की सृष्टि की और पशु पक्षियों की, सब जीव जंतुओं की रचना की, सृष्टि कर दी, उत्पन्न कर दी। ये भी कहा कि भगवान ने मनुष्य को अपने स्वरूप जैसा उत्पन्न किया। तो एक तो इससे ये सिद्ध हो गया कि परमात्मा साकार है, मनुष्य दृश्य है, नर आकार है। और दूसरा ये लिखा उसके अंदर कि किसी भी प्राणी को, मनुष्य या अन्य जंगली पशु पक्षी या किसी को मांस खाने का आदेश नहीं। उसमें स्पष्ट किया है कि मनुष्यों के लिए छोटे छोटे बीज वाले पौधे जैसे ज्वार बाजरा गेहूं और फलदार वृक्ष, इनके फल खाओ। और पक्षी पशु अन्य प्राणियों के लिए घास फूस ये मैंने बहुत दे रखा है, इसको खाओ। मांस खाने का आदेश वहाँ इवन लाइन तक नहीं है, शेर को भी नहीं था। अब कहने का भाव ये है कि उसने 6 दिन में जो सबका मालिक है, जिसका आदेश हमने पालन करना चाहिए, वो तो 6 दिन में सृष्टि रच गए और 7वें दिन तख्त पर पहुंच गया और ये अक्षेत्र दे दिया काल को, इस ब्रह्म ने संभाल ली बागडोर। और उसके बाद फिर उसने जितनी भी बुक बोली हैं वो उसने नहीं बोली, उसने तो जो करना था कर दिया। आगे जितनी भी बुक हैं, जैसे ये कुरान शरीफ भी है, ये खुद मानते हैं कि कुरान शरीफ का जिसने ज्ञान दिया वो हमारा पूज्य खुदा है, हमारा वो इबादी अल्लाह है। और वो जो कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से 59 तक कह रहा है कि हे हजरत मोहम्मद, हे पैगंबर, तो इन काफिरों का कहा ना मानना। काफिर किसको कहते हैं? निकम्मे आदमी जो सच्चाई को स्वीकार नहीं करते, बकवादों में लगे हुए हैं और ये नहीं मानते कि कबीर अल्लाह है। मुसलमान भाई इसको अपने शब्दों में कुछ और ही तरह से अनुवाद करते हैं कि वो अल्लाह बड़ा है, यानी वो दूसरे नहीं मान रहे हैं। तो आप जो कह रहे हो, मैं तुझे जो बता रहा हूँ, हजरत मोहम्मद जी को कुरान शरीफ का ज्ञान दाता कह रहा है कि मैं जो ज्ञान तुझे दे रहा हूँ कि कोई और परमात्मा है, और ये नहीं मान रहे दूसरे, तो इनकी बातों में मत आना, इनके साथ संघर्ष करना। संघर्ष का माने लड़ना नहीं, लठनी बजाना। ये तेरी बात नहीं मानते, तू भी ना मानना, इतनी सी बात। और ये वही है कबीर नामक अल्लाह, जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की, जिसने पृथ्वी में खारा और मीठा जल भर दिया, और जिसने सभी की उत्पत्ति की। किसी को मनुष्य बनाया, किसी को नारी बनाया, किसी को नर बनाया, किसी को पोता पोती, सब कुछ जो देता वही है। और ये अपने बंदों के सभी दुखों से परिचित है। और ये वो परमात्मा जो वास्तव में अविनाशी है और ये सब के पाप का नाश कर देता है, ये अल्लाह कबीर है। उन्होंने बड़ा लिख दिया यहाँ पर। फिर 59 आयत में किया है कि कहते हैं जिसने आसमान और पृथ्वी के बीच में जो कुछ भी है, जिसकी रचना की, 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, वो अल्लाह कबीर है। और उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ लो,
इल्म वाले से यानी तत्वदर्शी संत से पूछो। इससे क्या सिद्ध हुआ कि कुरान शरीफ का ज्ञान दाता भी उस अल्लाहु अकबर की जानकारी नहीं रखता, और वो अल्लाहु अकबर गीता ज्ञान दाता से अन्य है। और उसके बारे में बता दिया कि वही है जो 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। तो पवित्र बाइबल पर आते हैं वापस, तो वो परमात्मा तो जो कुछ उसने कहना सुनना था कह कर चला गया कि किसी ने भी मांस नहीं खाना है, और वो तख्त पर बैठ गया। उसके बाद यदि किसी अन्य फरिश्ते का या इस कुरान शरीफ के ज्ञान दाता का कोई आदेश है कि मांस ऐसा खाओ, तो उस अल्लाहु अकबर का आदेश नहीं है, वो उसके आदेश का पालन ना करने से, अवहेलना करने से दंडित हो जाएंगे। जैसे भारत का संविधान है, तो यदि कोई किसी की हत्या करता है तो उसको सजाए मौत होगी। एक समय एक SHO दरोगा का मित्र कोई ग्रामीण था। उस ग्रामीण का, उस व्यक्ति का कोई पड़ोसी साथी, साथ वाले मकान का, उससे द्वेष रखता था, झगड़ा करता था, मानता नहीं था। उसने अपने मित्र SHO दरोगा जी से कहा कि ऐसे ऐसे मेरा एक पड़ोस में दुश्मन बना हुआ है, मानता नहीं है, तंग कर रहा है, क्या करूं? SHO ने कह दिया कि मार उसका लठ, माफ देख लूंगा। अब उसने जाके उस पड़ोसी के साथ झगड़ा ठान लिया, उसका लठ मार दिया, वो मर गया। और उसी क्षेत्र का प्रभारी था वो SHO। राजा का आदेश था कि यदि कोई किसी की हत्या कर दिया उसको सजाए मौत होगी, और एक अधिकारी ने कह दिया तू मार लठ, माफ देख लूंगा। तो उसने राजा का विधान तोड़ दिया, SHO का आदेश पालन करके, तो वो सजाए मौत को प्राप्त हुआ, उसको दंड मिला। ठीक इसी प्रकार उस पूर्ण परमात्मा का आदेश तो 6 दिन में सृष्टि रच कर चला गया, बताया गया जो उसने बताना था, वो विधान है। उसके बाद कोई अन्य देव या कुरान शरीफ का ज्ञानदाता या गीता का ज्ञानदाता या कहीं भी किसी पुराण कुरान में कोई लिखा है तो उसका आदेश नहीं है, वो किसी SHO का आदेश है। उसका पालन करके तुमने अगर कोई गलती की तो दंडित होगे, ये विधान है भगवान का।